8 जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोल दो तो कोई पाप लगने वाला नहीं है। अच्छा, अगर कहीं पर किसी बेटी का विवाह हो रहा हो और किसी कारण विवाह कोई कर नहीं रहा हो और आपने झूठ बोल दिया तो कोई पाप लगने वाला नहीं है। अगर किसी का धन हरण हो रहा हो, सारी संपत्ति हरण हो रही हो और एक बार अगर तुमने झूठ बोलकर उसके धन को बचा लिया तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। अगर कोई गाय की हत्या कर रहा हो और गाय इधर से आई हो, पीछे से कोई कसाई आ रहा हो और तुमने झूठ कह दिया इधर गई है, तो तुमको कोई पाप लगने वाला नहीं है। अगर किसी स्त्री से तुमको बात छिपानी हो और तुमने झूठ बोल दिया तो तुमको कोई पाप लगने वाला नहीं है। स्त्री से, हाँ, अगर आप स्त्री को जाके ये कह देना कि हम तुमको ये बात नहीं बताएंगे तो और आश्चर्य में पड़ जाएगी। और दूसरी बात, आप बता देना और बता के ये कह देना कि किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, फिर तो मैसेज पूरी कॉलोनी में फैल जाएगी। क्योंकि तुमने बात बता दी, या में गलती नहीं की, पर तुमने ये बोल दिया ना कि किसी को बताना मत, यहां पर तुमने गलती की। प्यारे, इसमें माताओं का भी कोई दोष नहीं है, इसमें माताओं का भी कोई दोष नहीं है। माताओं का श्राप मिला हुआ है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, सभी कौरव मारे गए और पांचों पांडवों को जब विजय श्री प्राप्त हुई, विजय श्री प्राप्त होने के बाद युधिष्ठिर जो हैं वो धृतराष्ट्र यानी अपने ताऊ के बेटों का पिंड दान कर रहे थे। क्योंकि कौरव वंश एक ही है, पांडवों को विजय श्री मिली, दुर्योधन इत्यादि वीर गति को प्राप्त हुए, तो युधिष्ठिर एक एक अपने भाइयों का, ताऊ के बेटों का पिंड दान कर रहे थे। जो पिंड दान कर रहे थे तो मैया कुंती ने आकर के पास में कहा, युधिष्ठिर, हाँ, एक पिंडदान करण के नाम का कर देना, एक पिंडदान करण के नाम का कर देना। तो युधिष्ठिर कहने लगे, माँ, युधिष्ठिर करण मेरी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरे खानदान का नहीं, मेरे वंश का नहीं, मैं उसका पिंडदान क्यों करूंगा, मैं उसका पिंडदान क्यों करूंगा। तो कुंती मां कहने लगी, युधिष्ठिर, कर्ण तुम्हारा अपना भाई है, हमारा, हाँ, तुम्हें नहीं पता, कुमार अवस्था में जब मैंने सूर्य भगवान का आह्वान किया तो मुझे पुत्र प्राप्त हो गया। मैंने लोक लाज की वजह से लता पता में लपेट करके उसे गंगे में बहा दिया, और जब बहा दिया तो कौनते पुत्र राधे कहलाया, क्योंकि राधे ने वहां पर उनका पालन पोषण किया। पुत्र मेरा ही था, तुम्हारा बड़ा भाई था। तो युधिष्ठिर रोने लगे, माँ, लेकिन मैं जब जब कर्ण के पैर देखा करता था, कर्ण के पैरों की तरफ मेरी नजर जाया करती थी, तो मैं सोचता था कि कर्ण के पैर माता कुंती की तरह क्यों हैं, कर्ण के पद चिन्ह माता कुंती की तरह क्यों हैं। लेकिन फिर मैं आश्चर्य में रह जाता था कि कोई बात नहीं, ये तो भगवान की लीला है। माँ, तुमने इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा मेरा भाई तुमने युद्ध में मरने दिया, अगर तुम मुझे पहले बता देती ना तो मैं अपने भाइयों के चरण पकड़ लेता और जिंदगी भर अपने भाई कर्ण की सेवा करता और कभी कुछ नहीं कहता। तुमने मेरे भाई को युद्ध भूमि में मरने दिया और तुमने मुझे बताया नहीं कि कर्ण मेरा भाई है। माँ, जाओ, मैं आज से श्राप देता हूँ कि कोई भी नारी अपने पेट में कोई बात छिपा नहीं पाएगी। ये नारी शक्ति को श्राप युधिष्ठिर का मिला हुआ, इसलिए गलती मेरी माताओं की भी नहीं है। बोलो राधे राधे।